प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे मयासुर की प्रार्थना तथा श्री कृष्ण द्वारा द्वारका आगमन की कथा। वैशंपायन जी बोले, हे राजन, मैं दानव के ने अर्जुन अनुग्रह को माना और उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा से कहा, हे पार्थ, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है और मैं चाहता हूँ तुम्हारे इस उपकार के बदले में कुछ सेवा करूँ। कृपया तुम मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करो। उसकी प्रार्थना को सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मयासुर, क्योंकि तुम मुझे अपने प्राणों का रक्षक जानकर मेरी सेवा करने को उद्यत हुए हो, इस कारण उसे ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। परंतु मैं तुम्हारी भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, अतः तुम श्री कृष्ण की सेवा करो, उनकी सेवा से मैं अति प्रसन्न होऊंगा। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर मैं दानव ने श्री कृष्ण से जाकर अपनी प्रार्थना की और आदेश मांगा। श्री कृष्ण उनके मनोभावों को सुनकर अति प्रसन्न हुए और बोले, हे मयासुर, तुम श्रेष्ठ शिल्पी हो। यदि वास्तव में सेवा करने के उत्सुक हो तो युधिष्ठिर के लिए एक ऐसा भवन का निर्माण करो जिसे देखकर सभी को प्रसन्नता हो। वह सभा भवन अद्वितीय होना चाहिए और उसकी नकल देव दानव मनुष्य कोई ना कर सके। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर मैं दानव अति प्रसन्न हुआ। वह भवन की निर्माण व्यवस्था में जुट गया। उधर श्री कृष्ण को द्वारका से आए हुए बहुत समय हो गया था। निदान में वापस लौटना चाहते थे। उन्होंने एक दिन पांडवों से कहा, मुझे द्वारका से आए हुए बहुत समय हो गया, अतः मेरी इच्छा है कि आप लोग वापस जाने की आज्ञा दें। भगवान के इन शब्दों को सुनकर पांडव विकल हो गए। वे भगवान को अपने नेत्रों से ओझल करने को तैयार नहीं थे, परंतु भगवान ने उनको समझा बुझाकर आज्ञा प्राप्त कर ली। वे विदा लेने के लिए अपनी बुआ कुंती के पास गए और फिर सुभद्रा, द्रौपदी आदि से मिलकर रथ में बैठे द्वारका को चल दिए। युधिष्ठिर स्वयं उनका रथ हाँकने लगे और अन्य पांडव उन पर चवर आदि ढोरने लगे। राज्य सीमा पर आकर श्री कृष्ण ने पांडवों को समझा बुझाकर वापस लौटा दिया और स्वयं दारुक के साथ द्वारका चल दिए। श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद मैं दानव ने अर्जुन से कहा, आप मुझे आज्ञा दें, मैं मैनाक पर्वत पर जाना चाहता हूँ। जब बिंदु सर के तट पर मेरे बंधु बांधव दैत्यों के राजा बृहस्पति ने यज्ञ किया था, तब मैंने एक मणिमय पात्र बनाया। वह वहाँ ही है, मैं उसे लेकर शीघ्र लौटाऊंगा। वहीं एक विचित्र रत्न जड़ित सुंदर गदा है जो भीम के योग्य है। देवदत्त नामक शंख है, उसे मैं आपको भेंट करूंगा। अर्जुन की आज्ञा प्राप्त कर मयासुर बिंदुसर पहुंचा। वहां से उसने सभा बनाने की सब सामग्री, गदा, शंख और अपार धनराशि ली और वापस लौटकर अपने धर्मराज युधिष्ठिर के लिए विश्व विदित मणियों से युक्त दिव्य सभा भवन का निर्माण किया। उसने वह श्रेष्ठ गदा भीमसेन को तथा देवदत्त शंख अर्जुन को भेंट किया। उस शंख की ध्वनि तीनों लोग कांपते थे। वह सभा भवन उस सहस्त्र हाथ लंबा चौड़ा था। रत्नों के कारण वह सूर्य अथवा चंद्रमा की जैसी सभा जान पड़ती थी। उसमें सुनहरे वृक्ष थे जिनकी अलौकिक कांति के आगे सूर्य भी प्रभावी फीकी पड़ जाती है। 8 सहस्त्र राक्षस उस सभा की सर्वथा सुरक्षा करते थे। सभा भवन में उत्तम प्रकार की मणिमाणिकों की सीढ़ियों से युक्त एक सरोवर भी था जो विविध रंगों से, कमलों से
उल्लसित तथा वायु के झरोकों से तरंगित था। सभा के चारों ओर सुवासित उद्यान थे। अनेक बावलियां थीं जिनमें हंस, सारस और चक्रवात विहार करते थे। जल थल की मंद सुगंध सदैव लोगों को विमुग्ध करती रहती थी। मयासुर ने 14 मास में सभा भवन को बनाकर उसे धर्मराज युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया।